दोस्तों, जिस हिसाब से नेपाल में जेन जेड का विरोध प्रदर्शन हुआ और भयावह स्थिति देखने को मिली, इससे पहले बांग्लादेश में कुछ ऐसी ही स्थिति थी। और इससे भी पहले देखें तो श्रीलंका में भी ऐसी ही कुछ स्थिति बनी थी, जहां पर राष्ट्रपति भवन में भी घुस गए। बांग्लादेश में भी कुछ ऐसा ही हुआ और बांग्लादेश में जो शेख हसीना थी, वहाँ के जो प्रधानमंत्री, उसे भी भागना पड़ा वहाँ से रिजाइन देकर। और ऐसे ही कहानी दोहराई गई है नेपाल में, इससे पहले श्रीलंका में। तो ये जो पड़ोसी देश हैं भारत के, उन तमाम देशों में कुछ ऐसे ही तस्वीरें सामने आ रही है। लेकिन इस बीच में जो भारत की सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने एक बयान दिया नेपाल में जो स्थिति उत्पन्न हो रही है उसको लेकर। उनका बयान पूरा बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक लाइन में आपको हेडर बता दें कि उनका कहना ये हुआ कि हमें अपने संविधान पर गर्व है। आप नेपाल में हिंसा अराजकता के बीच में जो बयान है, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को देखिए और नेपाल को देखिए, यहाँ पर क्या स्थिति बन गई है और हमारा देश इन सब से ऊपर है। और इस पर जो सीजीआई का कहना हुआ, बीआर गवई का, कि हमें अपने संविधान पर गर्व है और हम पड़ोसी देशों में हो रही घटनाओं को देखते हैं, जैसे कल नेपाल में हुआ। जस्टिस विक्रम नाथ ने भी बांग्लादेश में पिछले साल हुए इसी तरह के विरोध प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि हाँ, बांग्लादेश में भी हुआ है। सीजीआई की जो अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच है, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एस चंद्रचूड़, ये 5 जजों की बेंच शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिए गए संदर्भ में इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। और ये जो संदर्भ है, ये उस फैसले से जुड़ा हुआ है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस साल अप्रैल में ही राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा राज्यसभाओं में जो पारित विधेयक हैं, उसकी कार्रवाई के लिए डेडलाइन तय कर दी थी कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को एक समय सीमा के अंदर अपना जवाब दे देना चाहिए। इसी प्रकरण में सुनवाई हो रही थी और इसी पर जो बीआर गवई हैं, उन्होंने ये टिप्पणी की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पे 13 मई को संविधान के अनुच्छेद 143 का हवाला दिया और सुप्रीम कोर्ट में एक लिखित में कुछ 14 से 15 सवाल भेजे। इसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर स्पष्टीकरण मांगा कि आप कैसे कह सकते हैं कि राष्ट्रपति अपना तय सीमा पर जवाब दे दे किसी भी विधेयक को। नेपाल के जो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, बड़े पैमाने पर सरकार में जब विरोध प्रदर्शन हुआ, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देकर नेपाल से भाग गए, विदेश चले गए। अब जेन जेड प्रदर्शन में भ्रष्टाचार की बात हो रही है। भ्रष्टाचार रोकने के लिए ही जनरेशन जेड जो प्रदर्शनकारी हैं, वो सोशल मीडिया पर बैन हटाने की मांग कर रहे थे। हालांकि विरोध के बाद सोशल मीडिया पर बैन तो हटा दिया गया, लेकिन प्रदर्शन नहीं थमा है। इसमें यह कहा जा रहा है कि 1000 से ज़्यादा यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो घायल हुए हैं और ये मृतकों की जो संख्या है नेपाल में, वो 30 हो गई है। मतलब मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। पहले यहाँ पर 20 मौतें बताई गई थी और अब 30 हो गई है। जनरेशन जो जेड है प्रदर्शनकारियों ने अब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जो चीफ जस्टिस है सुशीला कार्की, उन्हें अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया है। अब प्रदर्शनकारी जो देखें तो संसद भवन हो या राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमंत्री आवास, वरिष्ठ नेताओं के घर, इन सब में आग लगा दिया। कुछ वित्त मंत्री को भी, नेपाल के वित्त मंत्री को भी पकड़ कर जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने पीटा, घसीटा, लोग पर दड़ा कर पीटा। तो ऐसे ही वहाँ से कई तस्वीरें आई हैं कि कई नेताओं को भी पकड़कर वहाँ पर पीटा गया है। इन सब के बीच में जो बीआर गवई हैं, उन्होंने जो बयान दिया, इस बयान की खूब चर्चा हो रही है कि उन्होंने कहा कि संविधान जो हमारा भारत का है, उस पर हमें गर्व करना चाहिए और हमें अपने संविधान पर गर्व है, क्योंकि आप पड़ोसी जो देश हैं उसके हालात आप देख ही रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेपाल को भी हमने देखा है और राज्य में 48 घंटे पहले ही भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का उन्होंने जिक्र किया और कहा जिसमें अब तक 21 लोग मारे जा चुके हैं। हालांकि जब बीआर गवई बयान दे रहे थे तब 21 लोगों की मौत की बात हुई थी, लेकिन ये आंकड़ा अब 30 पहुंच चुका है। केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर फरार हो चुके हैं और जस्टिस विक्रम नाथ ने भी ये याद दिलाया बीआर गवई को कि जिस तरह नेपाल में है, हाँ, वैसे ही बांग्लादेश में भी हुआ था। तो जस्टिस विक्रम नाथ बीच में ही बोलते हुए बोले कि पिछले साल उस देश में भी चौंकाने वाली हिंसा की यादें ताज़ा हो गई, जब छात्रों के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के आधिकारिक आवास सहित जो प्रमुख सरकारी इमारतें हैं उसको
उस पर कब्जा कर लिया था और उस पर तोड़ फोड़ किया था। तो ये भी प्रदर्शन में 100 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और इसका बाद इस्तीफा देना पड़ा था शेख हसीना को और वहाँ से देश छोड़कर भागना पड़ा था। देश का जो नियंत्रण है नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में वहाँ पर अभी चल रहा है, अभी भी सत्ता में है। अंतरिम प्रशासन को सौंप दिया गया था शेख हसीना के द्वारा और इसके बाद वो वहाँ से भाग आए। अब सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी जो है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कि जो राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो आदेश देने की टिप्पणी थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उस पर दलील देने के बीच में ही की गई है। तो ये पूरे जो बात है वो सामने आई है और इसी को लेकर जो बी आर गवई ने बयान दिया उसकी चर्चा हो रही है। आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।